नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी गलोब के ऊपर और इस गलोब में हमने कुछ अक्षांश रेखा हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देशांतर रेखा को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको यहां से पढ़ाई गई सारी की सारी कंसेप्ट वो समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां से जिक्र करेंगे देशांतर रेखा का कि ये देशांतर रेखा क्या होती है, इनकी विशेषता क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने यहां पर ये जो स्थिति आपके सामने आ रही है, ये गलोब की स्थिति आ रही है। दोस्तों ये स्थिति आपके सामने आ रही है गलोब की, और इस गलोब पर अभी हम देशांतर रेखा का जिक्र करेंगे कि देशांतर रेखा है वो क्या होती है। देखना, सबसे पहले देशांतर रेखा है, इन देशांतर रेखा की देखिए परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि यहां पर आपके सामने ये 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री जिसको हमने उत्तरी ध्रुव के रूप में पढ़ा था। और यहां पर भी हमने 90 डिग्री पढ़ी थी और ये 90 डिग्री हमारे पास में दक्षिणी ध्रुव की स्थिति थी। यहां पर मित्रों आपके सामने ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की थी, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। आप देखिए देशांतर रेखा है उनकी परिभाषा क्या होती है। तो यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो आपके सामने देखिए उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाती। तो यहां पर आपके सामने देखिए जब देशांतर रेखा की हम बात करेंगे तो वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुवों को, जो आपके सामने उत्तरी ध्रुवों को देखिए दक्षिणी ध्रुवों से मिलाती, तो वो रेखा आपके सामने देशांतर रेखा होगी। यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुवों को कहां से मिलाएगी, दक्षिणी ध्रुवों से मिलाती, वो रेखा आपकी देशांतर रेखा कहलाएगी। लेकिन अगर हम विश्व में कुल देशांतर रेखाओं को पढ़ते हैं तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती। तो मित्रों यहां से आपको याद रखना है 360। कितनी देशांतर होगी, 360। अब यहां से देखो कि जब आपके सामने यहां से देशांतर रेखा, तो ये तो हमारे पास में ग्लोब का केंद्र बिंदु आ गया, और इस केंद्र बिंदु में आप यहां देखोगे तो हमें यहां पर मिलेगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो मित्रों आपके सामने ग्रीनविच रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, ग्रीनविच रेखा। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको हमने ग्रीनविच रेखा का नाम है वो दे दिया। अब यहां से ध्यान रखना कि इधर तो हमारे पास में दिशा है पूर्वी दिशा, और इधर हमारे पास में दिशा आ रही है कौन सी, पश्चिमी दिशा। यानी इसको हम बोल रहे हैं पूर्व दिशा और इसको बोल रहे हैं हम पश्चिमी दिशा। तो इस वाले 0 डिग्री से इधर का जो पार्ट है मित्रों आपके सामने 0 डिग्री से इधर जो पूर्व का भाग है, ये भाग तो आपके सामने कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ये तो मित्रों आपके सामने कौन से गोलार्ध का होगा, तो याद रखना है पूर्वी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री से इधर हम पश्चिमी भाग को पढ़ते हैं तो इधर आपके सामने जो गोलार्ध होगा वो कौन सा होगा, पश्चिमी गोलार्ध। यानी इधर आपके सामने ये पश्चिमी गोलार्ध है। यानी एक तरफ आपके सामने पूर्वी गोलार्ध हो गया तो दूसरी तरफ आपके सामने पश्चिमी गोलार्ध हो गया। यानी 0 डिग्री से इधर पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री से इधर है पश्चिमी गोलार्ध। आप ध्यान दीजिए कि कुल देशांतर रेखा हमारे पास कितनी आ गई, 360। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है। लेकिन हम यहां से चलेंगे मित्रों, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से अपन 1 डिग्री में जाएं। तो 0 डिग्री से जब आप 1 डिग्री में ऐसे चलेंगे तो अपन को चलना पड़ेगा 0 डिग्री 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करते करते हम चलेंगे 0 डिग्री 59 मिनट। जैसे 60वीं मिनट आएगी तो वहां आपकी 1 डिग्री देशांतर रेखा शुरू हो जाएगी। 1 डिग्री देशांतर से हम 2 डिग्री में जाएं
तो वहां से हमें चलना पड़ेगा 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 2 मिनट, 1 डिग्री 3 मिनट, 1 डिग्री 59 मिनट। जैसे ही 60वीं मिनट आएगी तो वहां हमारी शुरू हो जाएगी 2 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो यहां से दोस्तों कि आपके सामने ये जो स्थिति आ रही है, ये आपके सामने जो स्थिति आ रही है 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री से हम यहां से चलेंगे तो यहां पर हमें मिलेगी 1 डिग्री। कितनी मिलेगी? 1 डिग्री। 1 डिग्री से हम चलेंगे तो यहां पर मिलेगी हमें 2 डिग्री। उसके बाद में 2 डिग्री से चलेंगे तो हमारे पास यहां मिलेगी 3 डिग्री, और 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते करते हमारे पास यहां कितनी डिग्री आ जाएगी? 180 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद में जब हम 0 डिग्री से इधर चलें तो 0 डिग्री से इधर दोस्तों आपके सामने चलेगी 1 डिग्री, 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद में हमारे पास यहां आ जाएगी 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में हमारे पास आ जाएगी 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद में आ जाएगी हमारे पास 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते हमारे पास अंत में यहां आएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों जब हम इस ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में हमने देखिए यहां से 360 देशांतर रेखा लिए, यानी कुल देशांतर रेखा पढ़ते हैं तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या तो होगी 360। लेकिन जब आप 0 डिग्री को पढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री यहां पर है, 0 डिग्री आपके सामने देखिए ये चल रही है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही। तो यहाँ पर 0 डिग्री से इधर हमारे पास में देखो 180 डिग्री तक देशांतर रेखा आ चुकी, और इधर से हमने देखा कि यहाँ पर भी आपके सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा आ गई। लेकिन मित्रों ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही देशांतर रेखा है। कभी आपने देखा होगा ग्लोब को, इस ग्लोब को आप देखोगे तो ऐसे आपके सामने ये गोल होता है। जब गोल होगा तो मान लेते हैं कि जब आपने यहां पर 0 डिग्री खींच दी, यहां पर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से इधर चलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे आपके सामने आ जाएगी 180 डिग्री। फिर आप यहां से चलोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 180 डिग्री, तो यहां पर ये 180 डिग्री एक ही देशांतर रेखा है। तो यहां पर हमारे पास में पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध में देखो कितनी देशांतर रेखा आ जाएगी। यहां पर मित्रों आपके सामने 179 179 देशांतर रेखा हमारे पास पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगी। लेकिन ये पूर्वी गोलार्ध में जो 179 देशांतर रेखा है मित्रों, जो आपके सामने पूरी की पूरी देशांतर रेखा कहलाएगी पूर्वी देशांतर रेखा। क्या कहलाएगी मित्रों? पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। लेकिन जब आप इस पश्चिमी गोलार्ध में आएंगे तो इस पश्चिमी गोलार्ध में भी आपको 179 आपको देशांतर रेखा मिलेगी, जो पूरी की पूरी आपकी इस पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस पश्चिमी गोलार्ध में जब आप इन 179 देशांतर रेखा को पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी देशांतर रेखा कहलाएगी पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या कहलाएगी मित्रों? पश्चिमी देशांतर रेखा। अब इधर तो हमारे पास में पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर है, और इधर हमारे पास पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी देशांतर है। लेकिन ये जो डिग्री आ रही है आपके सामने 0 डिग्री, इस 0 डिग्री को ना तो आप पूर्वी देशांतर बोल सकते, ना ही आप पश्चिमी देशांतर बोल सकते, इसको आप बोलेंगे केवल और केवल 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा को नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा। क्या नाम दे दिया मित्रों? ग्रीनविच रेखा नाम दे दिया। क्लियर हुई बात? आप देखो कि जब यहां पर आपके सामने ये ग्रीनविच रेखा आ रही है, 0 डिग्री देशांतर आ रही है, तो अपन के पास में 179 देशांतर पूर्वी गोलार्ध की आई, 179 हमारे पास में किसकी आ गई? पश्चिमी गोलार्ध की आ गई। तो आप क्या करेंगे? 179 देशांतर रेखा को और 179 देशांतर रेखा को आप प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। प्लस करने पर हमें पता चलेगा 9 दूनी 18 बच गया 1,
7 दूनी 14, 14 एक 15, बच गया आपका एक, एक रेख 2, 2 रेख 3, ये कितनी होगी 358 देशांतर रेखा होगी। 358 हो गई। तो ऐसी स्थिति में एक तो आपकी 0 डिग्री है और एक आपके सामने 180 डिग्री है। इन दो देशांतर रेखा को आप 358 में और प्लस कर दो, पूरी देशांतर रेखा हमारे पास कितनी आ जाएगी 360। फिर ध्यान देना है कि 180 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, इसको ना तो आप पूर्वी देशांतर बोल सकते और ना ही आप इसको पश्चिमी देशांतर रेखा बोल सकते। इसको केवल और केवल आप नाम देंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम देंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। इतनी बात क्लियर हुई। फिर देखो, जब आप यहां 0 डिग्री से इधर आप देखिए चलेंगे पूर्वी गोलार्ध में, 0 डिग्री से आप इधर पूर्वी गोलार्ध में चलेंगे तो इधर आपके सामने जो समय होगा वो समय आपका हमेशा प्लस में होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां से जब 0 डिग्री से आप पूर्वी दिशा में जा रहे हैं, पूर्वी देशांतर की रेखा को देख रहे हैं, तो इधर तो समय आपका कहां जाएगा प्लस में जाएगा। और जब आप 0 डिग्री से इधर आप पश्चिमी गोलार्ध में आ रहे हैं तो इधर जो आपका समय है वो समय दोस्तों आपका कहां आएगा माइनस में आएगा। इस बात को मैं क्लियर करूंगा। अभी पहले मैं जितनी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इस बातों को आप समझिएगा और इनको साथ के साथ नोट करते जाइएगा मित्रों, साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा ताकि आपको यहां से पता चलेगा कि हाँ पहली कॉन्सेप्ट क्या थी, दूसरी कॉन्सेप्ट क्या रही है, अभी क्या कॉन्सेप्ट चल रही है, आगे क्या कॉन्सेप्ट आने वाली है। तो यहां से देखिए प्लस में जाएगा, इधर समय आएगा माइनस में। फिर देखिए यहां पर आपके सामने लगातार 2 देशांतर रेखा आ रही है। तो यहां से हमें देखना है कि 2 देशांतर रेखा है, इन 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय का अंतराल है दोस्तों, जो समय का अंतराल होगा वो 4 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा 4 मिनट का, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल कितना होता है 4 मिनट का होता है। उसके बाद में 2 देशांतर रेखाओं के मध्य बीच की दूरी कितनी होती है, तब यहां से याद रखना 111.32 किलोमीटर। दोस्तों 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल 4 मिनट का, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कहलाता है आपके सामने गौरे। क्या कहलाता है गौरे कहलाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो आपके सामने देशांतर रेखा आ रही है 360, ये सारी की सारी देशांतर रेखा काम क्या आती है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों ये समय का निर्धारण करती है। यानी जितनी भी देशांतर रेखा है वो सारी की सारी क्या करेगी समय का निर्धारण करेगी, सारी की सारी। और जितनी भी हमने अक्षांश रेखा पढ़ी वो सारी की सारी अक्षांश रेखा क्या करेगी आपके सामने दूरी मापने के काम आएगी और ये आपके सामने समय का निर्धारण करती है। ये देशांतर रेखा है, ये हमेशा आपकी ध्रुवों पर मापी जाती है। कहाँ मापी जाती है ध्रुवों पर मापी जाएगी। और ये सारी की सारी देशांतर रेखा वो कैसी रेखा होगी मित्रों, लंबवत रेखा होगी। कैसी होगी लंबवत रेखा। तो यहां से एक ही पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए कि आपके सामने देशांतर देशांतर रेखा की परिभाषा क्या होती है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाती, वो रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ये सारी की सारी समय का निर्धारण करती है, सारी की सारी रेखा है वो लंबवत होती है और ये देशांतर रेखा हमेशा ध्रुवों पर मापी जाती है। यहां से मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची जो बिल्कुल इस ग्लोब के केंद्र से खींची गई है। ये 0 डिग्री आपके सामने देशांतर रेखा है। इस रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा।
ये ग्रीनविच रेखा के इधर पूर्वी भाग है और इधर आपका पश्चिमी भाग है। तो पूर्वी जो भाग है इस भाग को तो नाम दे दिया मैंने पूर्वी गोलार्ध, और इधर मैंने नाम दे दिया पश्चिम वाले भाग में पश्चिमी गोलार्ध। इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में आपको देशांतर रेखा मिलेगी 179। सारी की सारी देशांतर कौन सी होगी? पूर्वी देशांतर। फिर पश्चिमी गोलार्ध में आपके पास आ रही है देशांतर 179, सारी की सारी होगी पश्चिमी देशांतर। जब आप 0 डिग्री से इधर देशांतर रेखा पार करोगे तो इधर तो समय आपको बढ़ता मिलेगा और इधर आपके सामने समय है वो घटता मिलेगा। इधर समय प्लस, इधर समय माइनस। फिर देखिएगा कि यहां पर आपके सामने 179 देशांतर पूर्वी गोलार्ध के तो सारी की सारी पूर्वी देशांतर है। इधर आपकी पश्चिमी देशांतर आ रही है। अब यहां से आप 360 देशांतर को काउंट करोगे तो पूर्वी गोलार्ध की आपके सामने देखो कितनी आ रही है 179, और पश्चिमी गोलार्ध की आपके सामने भी आ रही है 179। कुल रेखा कितनी हुई? 358। एक आपकी 0 डिग्री और एक आपकी 180 डिग्री। कुल मिलाकर देशांतर रेखा कितनी हो जाएगी? 360। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 360 देशांतर होगी। लेकिन इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ना तो आप पूर्वी देशांतर बोलोगे और ना ही पश्चिमी देशांतर बोलोगे, ना ही आप 180 डिग्री को पूर्वी देशांतर बोलोगे और ना ही पश्चिमी देशांतर बोलोगे। इनको सिर्फ आप नाम दोगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम हो जाएगा ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आई या नहीं आई? अब यहां से आप ये देखोगे तो कल मैंने कहा कि इधर आपके सामने एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप का नाम रखा हमने एशिया महाद्वीप। इधर हमने एशिया महाद्वीप रखा। अब ये एशिया महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध में आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। अगर एशिया पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है तो आपका भारत कौन से गोलार्ध में आ जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। इधर भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में है, आपका एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में। इतनी बात क्लियर हुई? तो पहले मित्रों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इनकी आगे की प्रक्रिया है वो और क्लियर करके बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे की बातें। देखो दोस्तों यहां से आगे हम चले तो यहां पर आपके सामने ये वापस देखिए ग्लोब की स्थिति आपके सामने आ चुकी, ठीक है। अब इस ग्लोब में आप देखो तो यहां पर मैंने कहा कि ये तो है आपके 0 डिग्री देशांतर, ये तो है 0 डिग्री देशांतर, और इस देशांतर को मैंने बोल दिया ग्रीनविच। क्या बोल दिया? ग्रीनविच रेखा। अब इस 0 डिग्री से इधर तो मैंने कहा कि ये तो भाग है आपका पूर्वी गोलार्ध का, ये तो है पूर्वी गोलार्ध का, और ये जो भाग है ये भाग है आपका पश्चिमी गोलार्ध का। इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। और हमारे भारत की जो स्थिति आएगी वो आपके सामने यहां होगी मित्रों। यहां पर आपके सामने भारत की स्थिति इस प्रकार से होगी। ये आपके सामने भारत है, ये भारत है। अब आपके सामने देशांतरी दृष्टि से जो हमारा भारत है, ये भारत देखिए कौन से गोलार्ध में आ चुका? पूर्वी गोलार्ध में आ चुका। लेकिन जब आप इसे 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा को देखोगे तो ये ग्रीनविच रेखा है। इस रेखा से आपके सामने विश्व का मानक समय लिया गया है। क्या ले लिया दोस्तों? विश्व का मानक समय। यानी जो विश्व का मानक समय लिया गया है वो मानक समय आपकी ग्रीनविच रेखा से लिया गया है। यानी विश्व का मानक समय बोल दीजिए या फिर आप इसको अंतरराष्ट्रीय मानक समय बोल दीजिए। अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय या फिर विश्व का मानक समय। ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय या विश्व का जो मानक समय है
वो मानक समय लिया गया है मित्रों ग्रीनविच रेखा से या 0 डिग्री देशांतर रेखा से। ये विश्व का जो मानक समय जो आपके सामने इस 0 डिग्री से लिया गया है, तो ये रेखा निकाली कहां से गई है? तो दोस्तों यहां से हमें देखना पड़ेगा कि ये रेखा वास्तव में कहां से निकाली गई है। तब आपको याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में है आपके सामने लंदन, और लंदन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच शहर है। और इसी ग्रीनविच शहर से आपकी ये ग्रीनविच रेखा निकाली गई है। दोस्तों विश्व का मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से लिया गया। ये रेखा निकाली कहां से गई है? ये ग्रेट ब्रिटेन में लंदन के ग्रीनविच शहर से निकाली गई है। अब ये रेखा कौन कौन से देशों से होकर के निकाली गई है? तो यहां से हमें ध्यान रखना कि पहले इसकी शुरुआत कहां से हो जाएगी? लंदन से होगी। तो पहले आपके सामने चलेगा लंदन, लंदन के बाद में आ जाएगी आपके सामने ये फ्रांस, और फ्रांस के बाद में आ जाएगी मित्रों आपकी ये स्पेन में। तो आ जाएगी स्पेन में। स्पेन के बाद में आपके सामने आ जाएगी ये कहां पर? अल्जीरिया में। और अल्जीरिया के बाद में आ जाएगी आपके सामने, सॉरी यहां पर लीबिया नहीं होगा, लंदन, लंदन के बाद में आपका आ गया यहां से फ्रांस, और फ्रांस के बाद में आ गया आपका स्पेन, स्पेन के बाद में अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद में आप देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको माली, और माली के बाद में आपको मिलेगा यहां पर टोंगा, और टोंगा के बाद में आपको यहां से मिलेगा गाना, और गाना के बाद में आपको मिलेगा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो के बाद में दोस्तों आपको मिलेगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। यहां से देखो दोस्तों कि जब ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा या जो ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा यहां से चलेगी ग्रेट ब्रिटेन के लंदन में ग्रीनविच शहर से, लंदन से आएगी ये आपके सामने फ्रांस, फ्रांस के बाद में आएगी स्पेन, स्पेन के बाद में आएगी अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में आएगी माली, माली के बाद में टोंगा, टोंगा के बाद में घाना, घाना के बाद में बुर्किना फासो, उसके बाद में मित्रों यहां पर आ जाएगी अंटार्कटिका में। ये जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप के बिल्कुल दोस्तों केंद्र से होकर के ये रेखा गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी ग्रीनविच रेखा है वो कौन से महाद्वीप के बिल्कुल केंद्र से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल केंद्र से होकर के गुजरती है। और विश्व का जो मानक समय लिया गया है वो कहां से लिया गया? ग्रेट ब्रिटेन में लंदन से लिया गया है। यहां से समय का निर्धारण किया जाएगा। अगर यहां पर मान लीजिए समय 2 बज रहे हैं, तो इधर जैसे जैसे देशांतर रेखा पर स्थिति आएगी पूर्वी गोलार्ध में, तो समय आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर 0 डिग्री से इधर कोई देशांतर आ रही है पश्चिमी गोलार्ध की, तो समय आपका घटा हुआ मिलेगा, यानी माइनस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा, इधर मान धनात्मक में, इधर मान ऋणात्मक में। ठीक है, फिर देखिए आगे जिक्र करें तो यहां पर आपके सामने ये 0 डिग्री देशांतर रेखा की स्थिति आई। अब यहां से दोस्तों आपके सामने स्थिति बनेगी कि ये तो आपकी 0 डिग्री देशांतर है ग्रीनविच, और ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश, यानी ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री है आपकी अक्षांश, यानी ये ग्रीनविच रेखा, ये भूमध्य या विषुवत रेखा, ये दोनों रेखा एक दूसरे को समकोण पर कहां काटती है? तो यहां पर मित्रों आपको महासागर मिलेगा, अटलांटिक महासागर। यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये दोस्तों दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर कहां काटती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक, अब देखिएगा
कि यहां से तो विश्व का मानक समय ले लिया, यहां से देशांतर रेखा जैसे जैसे पार होगी समय आपका बढ़ता जाएगा, और इधर चलोगे तो समय आपका घटता जाएगा। बात क्लियर हुई? इनका भी आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथ के साथ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ के साथ समझने के बाद में आप वीडियो को थोड़ा बैक करके इन चीजों को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए मित्रों, यहां से आगे चलें तो यहां पर आपके सामने पुनः देखिए यहां पर स्थिति आ रही है ये पृथ्वी की, ग्लोब की। जब आप यहां से देखोगे तो यहां पर मैंने कहा ये तो आपकी 0 डिग्री आ गई ग्रीनविच रेखा, और यहां पर अंत में आपके सामने रेखा आ गई 180 डिग्री। कितनी आ गई? 180 डिग्री। ये जो आपकी 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 देशांतर रेखा, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस रेखा से आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। यानी जब आपके सामने 180 डिग्री की बात आ जाए देशांतर रेखा की, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस रेखा से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। और ये रेखा निर्धारित कब की गई? तब याद रखना है 1884 ईस्वी में निर्धारित की गई। और जो आपके सामने 0 डिग्री जो देशांतर या जो ग्रीनविच रेखा थी, ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा कब निर्धारित हुई थी? तो याद रखना 1882 में निर्धारित हुई। ये 1882 में निर्धारित हुई, और ये 1884 में निर्धारित हुई। लेकिन दोस्तों 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा से आप देखिए कि ये देशांतर रेखा कहां से निकाली गई है। तो मैंने यहां पर पिछले वीडियो में कहा था कि यहां पर ये जल का भाग है, इधर इधर ये आपके सामने जल का भाग है, और इधर भी आपके सामने जल का भाग है। मैंने कहा कि ये जो जल का भाग है, ये प्रशांत महासागर का भाग है। किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। ये आपके सामने प्रशांत महासागर है। इधर प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, और इधर भी मैंने कहा कि ये आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा है। इस रेखा से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कर लिया। ये रेखा निर्धारित कब हुई? 1884 में। ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये आपकी प्रशांत महासागर से निकाली गई है। और प्रशांत महासागर में यहां पर आपके सामने एक सागर है, और उस सागर का नाम है बेरिंग सागर। और इसी बेरिंग सागर में एक जल संधि बनती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, यहां से ये रेखा निकाली गई है। ये रेखा यहां से शुरू होने के बाद में इस प्रशांत महासागर में आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम होगा फिजी द्वीप। कौन सा द्वीप होगा? फिजी द्वीप होगा। और फिजी द्वीप के अलावा यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है डोएमेडो द्वीप। डोएमेडो द्वीप। अब दोस्तों यहां से हमें ध्यान रखना है कि जब 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, तो ये रेखा क्या करती है? आपके सामने डोएमेडो द्वीप को ये 2 भागों में अलग करती है। कितने भागों में अलग करेगी? 2 भागों में अलग करेगी। इसके 2 भाग देखिए, एक भाग तो होगा आपका बिग डोएमेडो, और दूसरा भाग होगा आपका लिटिल डोएमेडो। यानी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये डोएमेडो द्वीप को 2 भागों में अलग करती है। एक बिग डोएमेडो और दूसरा हो जाएगा लिटिल डोएमेडो।
जब ये बिग डोरमेडो और लिटिल डोरमेडो के रूप में इसको दो भागों में अलग करती है 180 डिग्री देशांतर रेखा डोरमेडो द्वीप को, तो इस डोरमेडो द्वीप को कहा जाता है दोस्तों यस्टरडे व टुमारो का द्वीप। यस्टरडे व टुमारो का द्वीप है वो इसी डोरमेडो द्वीप को कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने आ जाए कि विश्व में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसको यस्टरडे व टुमारो का द्वीप कहा जाता, यानी यस्टरडे का मतलब आता है आपके सामने बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। तो यानी यस्टरडे व टुमारो का द्वीप बोल दीजिए, या बीता हुआ कल या आने वाला कल, कौन से द्वीप को कहा जाएगा, डोरमेडो द्वीप को कहा जाएगा। इतनी बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब देखिए जब आप यहां से पढ़ते हैं तो यहां से आपके सामने एक रेखा चलती है और उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहां से भारत का मानक समय लिया गया। जो भारत का मानक समय आप पढ़ते हैं कि विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया, जो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे। तो मैंने कहा कि इधर चलोगे समय बढ़ेगा, तो आगे जा रहा भारत का मानक समय, ये भी मैं बताऊंगा आपको एकदम क्लियर करके कि कैसे 5.5 घंटे आगे आते। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से आप अंत तक आप पूरे को जरूर देखें, तब पता चलेगा, अपन को आनंद आएगा कि ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। अब देखो कि जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई तो पहले आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे। स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद में देखो आगे की बात करें, यहां समय का निर्धारण कैसे होता है। तो समय का निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले समझना है। एक बार समझ लोगे बार बार दिमाग में रहेगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको केवल एक बार पढ़ना, एक बार पढ़ना है और बार बार आपकी ये चीज याद रहेगी। देखो दिमाग में रखिए, ये है ग्लोब और ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है आपकी देशांतर, और इधर है आपका पूर्वी गोलार्ध, इधर है पूर्वी गोलार्ध, इधर है आपका पश्चिमी गोलार्ध, इधर है पश्चिमी गोलार्ध। दिमाग में रखो कि पूर्वी गोलार्ध में सारी की सारी देशांतर होगी वो हमेशा पूर्वी देशांतर में लिखी होगी। इधर पश्चिमी गोलार्ध की सारी देशांतर रेखा आपको पश्चिमी देशांतर के रूप में लिखी मिलेगी। अगर इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं तो इधर तो समय बताओगे प्लस में जाएगा, और इधर चलोगे तो समय आपका माइनस में जाएगा। बस ये 3 बातें याद रखिएगा। कितनी बातें, 3 बातें। तो 0 डिग्री देशांतर है, इसके इधर पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध की देशांतर मिलेगी पूर्वी देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर मिलेगी पश्चिमी देशांतर। लेकिन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय का अंतराल है वो भी आप याद रखिए 4 मिनट का होगा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल है वो 4 मिनट का होगा। अब ये 4 मिनट देखो कैसे रहेगी। देखो ये आपके सामने पृथ्वी है और ये पृथ्वी देखिए आपके सामने 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये अपने अक्ष पर घूमती है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो यहां पर तो हम मान सकते हैं ये तो आपका उत्तरी ध्रुव है, और यहां पर मान लेते हैं इसको दक्षिणी ध्रुव है। ये आपके सामने देशांतर रेखा आ गई। अब इधर से आप देखोगे कि इधर हमारे पास में ये पूर्वी देशांतर की रेखाएं हैं और इधर हमारे पास में ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं आ रही है। अब देखो कि इधर तो दिशा है पश्चिम दिशा और इधर दिशा है पूर्वी दिशा। सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में उदय होता है, तो याद रखिएगा सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में उदय होगा,
पूर्व दिशा में उदय होगा। सूर्य की बात करोगे तो सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में उदय होगा, तो यहां पर आपका सूर्य देखो ये उदय हो गया, ये सूर्य उदय हो गया पूर्व दिशा में। जैसे ही सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेगी तो पृथ्वी पर हलचल होगी, कोई ना कोई परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसे होगा कि जब ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करेगी, चक्कर लगाएगी। ये देशांतर रेखा आ रही है, आपके सामने पृथ्वी आ रही है, आपके सामने सूर्य आ रहा है। तो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए चक्कर लगाती है, और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री का कोण है वो यहां पर अपने अक्ष पर बनाती है। जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो इसमें एक बल का प्रयोग होगा जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और जिसको कह सकते हैं अपन केंद्र प्रसारक बल, केंद्र प्रसारक बल, यानी केंद्र प्रसारक बल का प्रयोग होता है या अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। अब जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी तो एक देशांतर को पार करने के लिए वो कितना मिनट लेगी, तो याद रखना है ये 4 मिनट लेगी। कितना मिनट लेगी, 4 मिनट लेगी। दूसरी देशांतर पार हो जाएगी, कितने मिनट ले लेगी, 8 मिनट ले लेगी। तो यानी एक देशांतर को पार करने के लिए कितना मिनट लेना पड़ेगा, पृथ्वी को 4 मिनट लेना पड़ेगा जब सूर्य की वो चक्कर लगाएगी। तो हमारे पास में 360 देशांतर रेखा है, 360 देशांतर रेखा। तो जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो अपना एक चक्कर पूरा है वो कितने दिन में करती है, तो याद रखना 1 दिन में करती है। 1 दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में नहीं पूरा करती है, वो आपके सामने 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती। यानी पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाएगी तो 1 दिन में यानी 24 घंटे पूरी नहीं लेकर के वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी। अब एक चक्कर पूरा करेगी तो जब सूर्य की किरणें यहां पर आधे वाले भाग में पड़ेगी, सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेगी तो बताइए कि यहां पर आपके सामने तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो यहां पर तो स्थिति हो जाएगी दिन की, और इधर आपके सामने अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगी भाई, रात हो जाएगी। रात को और दिन को मिलाते घंटा कितना होता है, 24। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। बात समझ में आई यहां से। अब देखो 360 देशांतर रेखा, तो 360 देशांतर रेखा है और आपके सामने देखिए 360 देशांतर रेखा आ गई। एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो 24 का भाग दे दीजिए आप 360 में, 360 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, यानी यहां पर 15 देशांतर रेखा पार हो जाएगी। कितनी देशांतर हो जाएगी, पार, यानी आपके सामने 24 घंटे में 360 देशांतर रेखा पार होगी तो कितना मिनट लगेगा, 15 देशांतर पार हो जाएगी। एक देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को, पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। यानी अपन क्या करेंगे, 60 में भाग देंगे कितने का, 15 का, तो 15 का भाग देते कितना जाएगा, 4। यानी यहां पर जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाएगी तो यहां पर एक देशांतर को पार करने में वो 4 मिनट का अंतर लेगी। अब ये 4 मिनट भी ध्यान रखनी है, ये वाली स्थिति भी बात ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे समय का निर्धारण, देखो यहां से चलते हैं, यहां पर आप पुनः देखिए इस बात को, यह है पृथ्वी यानी ग्लोब, यहां पर है 0 डिग्री, यहां पर है 0 डिग्री, इधर आ गई आपकी 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा, इधर आ गई आपके सामने 180 डिग्री, इधर भी आ गई मान लीजिए 180 डिग्री, इधर आ गया पूर्वी गोलार्ध,
और इधर आ गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब इधर ध्यान रखना है कि इधर आपका समय प्लस होगा, इधर समय आपका माइनस होगा। पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री को, इधर 180 डिग्री को छोड़ना है। पूरी रेखा आपकी इधर पूर्वी गोलार्ध की पूर्वी देशांतर होगी, इधर आपकी रेखा है वो पश्चिमी देशांतर होगी। ठीक है, अब देखो समय का निर्धारण करें कैसे होता है। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर आपकी ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है देशांतर। ठीक है, ये है 0 डिग्री देशांतर और इस 0 डिग्री से इधर चले तो हमारे पास में इधर आ गई 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इधर चले तो इधर मान लीजिए आपके सामने आ गई 60 डिग्री और ये 60 डिग्री आ गई पश्चिमी देशांतर। ठीक है, देखो ये 0 डिग्री है और इधर आपके सामने ये आ गई 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और इधर आ गई 60 डिग्री आपके सामने पश्चिमी देशांतर। यानी 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इधर है 0 डिग्री देशांतर और इधर है आपके सामने 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो यहां करना क्या है, मान ले कि यहां पर जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वहां पर बज रहे हैं 4। कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अब यहां पर कह दिया कि यहां पर 0 डिग्री पर 4 बज रहे हैं और इस 0 डिग्री पर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है सुमन। क्या है? सुमन नाम है, यहां पर बैठी है और ये अपनी दोस्त का इंतजार कर रही है, उसका नाम मान लेते हैं संजू। ठीक है, और इसकी एक सहेली है जिसका नाम मान लेते हैं पूनम। अब देखो यहां पूनम हो गई, यहां सुमन हो गई और यहां संजू हो गई। अब देखो कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा वहां सुमन खड़ी है, सुमन खड़ी है और वहां पर कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 बज रहे हैं, वहां सुमन खड़ी है और ये सुमन है उसकी फ्रेंड है जिसका नाम है संजू और ये संजू खड़ी है 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो अभी स्थिति क्या होगी, यहां स्थिति क्या होगी कि जो संजू है, जो आपकी संजू है वो सुमन के समय से तो आगे होगी या नहीं होगी? यानी संजू है वो सुमन से क्या होगी? आगे होगी। यानी संजू है वो सुमन से समय में क्या होगी? आगे होगी। अब यहां कितनी आगे होगी, यानी कितने आगे होगी, यहां पर आपको मिनट भी बतानी है और यहां पर आपको घंटा या मिनट दोनों बतानी है। अगर सेकंड आ रहा तो सेकंड भी बतानी है। और यहाँ का समय क्या हो रहा है, यहाँ का समय क्या हो रहा है तो वो बात भी आपको बतानी है। देखो यानी यहाँ का जो समय होगा वो आगे जाएगा, कितना मिनट आगे है, कितने घंटे मिनट या सेकंड आगे है, वहां का समय क्या हो रहा है। देखिए जैसे जैसे हम 0 डिग्री से इधर चलेंगे तो एक एक देशांतर रेखा को जैसे जैसे पार करेंगे 4-4 मिनट लगती जाएगी। यानी एक देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट लग रही है, तो 40 देशांतर रेखा को पार करने के लिए हमें कितना मिनट लगेगा, तो उसको 40 को 4 से गुणा कर दीजिए। गुणा करोगे तो 4 को 0 से गुणा किया 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, कितनी मिनट आई? 160। तो यानी जो संजू है वो सुमन से कितने मिनट आगे हैं? 160 मिनट आगे है भाई। कितनी आगे है? 160 मिनट आगे। अगर इस मिनट को यदि हम घंटे में चेंज कर दें तो घंटे में चेंज करने के लिए किसका भाग दे दें? 60 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे दें? 60 का भाग दे दें। तो 60 का भाग दे दो, 60 दूनी 120, 60 या 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 60 दूनी कितना हो गया? 120। 0 में 0 गया, 0 बच गया, 6 में से 2 गया, 4 बच गया, एक मुंह एक जाएगा, 0 बचेगा।
ये जो भागफल में आ रहा वो तो घंटे को दर्शाएगा, और जो भागफल में के अलावा जो शेष पल बच रहा है वो मिनट को दर्शाएगा। तो यानी ये यहां पर आपके सामने कितने घंटे मिनट या सेकंड आगे हैं, तो यहां पर हमारे पास में आ गई 2 घंटे और 40 मिनट ये आगे पहुंच गई है। ये यहां पर 2 घंटे 40 मिनट उससे आगे है। अब देखिए सेकंड नहीं आ रही है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी मर्जी से मत रखिए, मर्जी से नहीं रखनी है। जितना आ रहा है उतना ही बताना है। अगर मनमर्जी करोगे तो यहां प्रश्न का आंसर गलत कर बैठोगे। ध्यान से समझना है, ध्यान से जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना, वरना इससे हो जाएगा कि आपके सामने स्थिति चेंज हो जाएगी तो प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहावत सुनी होगी आपने, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो यह दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, अब देखो देखिएगा, यहां से आपके सामने अभी स्थिति आएगी कि यानी जो आपकी संजू है वो सुमन से, देखिए आपके सामने 2 घंटे 40 मिनट आगे हैं, 160 मिनट आगे, लेकिन यहाँ का समय क्या हो रहा है, तो पहले से यहाँ 4 बज रहे और 2 घंटे 40 मिनट ये आगे चल रही है, तो यहाँ का समय क्या होगा, क्योंकि 4 पहले से बज रही है और 2 घंटे 40 मिनट ये आगे है, तो इनको आप जोड़ दीजिए। यहां पर आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6:40 हो जाएगा। यानी यहाँ का समय क्या होगा, 6 कितना मिनट होगा, 40 मिनट होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आ जाओ इधर, अब देखो ये सुमन है और ये सुमन आपके सामने 4 बज रहे 0 डिग्री देशांतर पर खड़ी है, तो यहां पर देखिए ये जो पूनम है, ये पूनम इस सुमन से देखिए आगे होगी या पीछे होगी, तो ध्यान रखना है ये क्या होगी, पीछे होगी। यानी इनका समय है वो 4 से पीछे जाएगा। यानी सुमन है वहां 4 बज रहे 0 डिग्री देशांतर पर खड़ी है, और यहां पूनम है वो 60 डिग्री आपकी पश्चिमी देशांतर पर खड़ी है, तो पश्चिमी देशांतर आ रही है, समय घटेगा, समय घटेगा तो ये क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। अब देखिए ये कितनी पीछे है, कितनी मिनट पीछे है, कितने घंटे या मिनट पीछे है, सेकंड पीछे है, और यहाँ का समय क्या हो रहा है, ये बात देखिए। यहां से आप समय का निर्धारण कैसे करोगे, देखो 60 देशांतर रेखा पार हो रही है, यहां से चलोगे 1 2 3 ऐसे करते करते आओगे 60 तक, यानी एक देशांतर को पार करें 4 मिनट, तो ऐसी स्थिति में हम यदि 60 देशांतर रेखा को पार करेंगे कितना मिनट लेंगे, कितना लेंगे, तो यहां पर देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 चौक कितना हो गया 24, यानी कितने मिनट पीछे आ रही है, अरे भाई बोलो कितने मिनट पीछे आ रही है, ये 240 मिनट पीछे आ रही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक करें अधिक से अधिक, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पर ये 240 मिनट पीछे आ रही है, तो यहाँ ये 240 मिनट पीछे है, किससे, सुमन से पीछे, कौन, पूनम, लेकिन कितने घंटे मिनट या सेकंड पीछे, तो यहां पर क्या करें, 240 आपके सामने मिनट आ रही है, इसको हम घंटे में चेंज कर देंगे, किसका भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे, 60 देखिए गुणा करेंगे, यहां पर भाग देंगे 240 में 60 का, तो कितनी बार चला गया, 60 चौक 240, यानी 6 चौक 24, 240 हो गया। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये भागफल में 4 आ रहा है, और यहाँ 240 में से 240 घटाओ 0 आएगा, ये केवल हमारे पास भागफल आ रहा है, तो भागफल किसको दर्शाएगा, घंटे को दर्शाएगा। तो यहां पर ये जो पूनम है ये कितने घंटे पीछे है, ये आपके सामने 4 घंटे क्या है, पीछे आ रही है। यहाँ पर ये 4 घंटे पीछे आ रही है, तो 4 घंटे पीछे आ जाओ, यहां पर आपके सामने कितना समय होगा, तो यहाँ पर आपके सामने 4 बज रही है, तो यहाँ पर पीछे आ जाओ, कितना समय होगा वो आप यहां से निर्धारित कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई,
दोस्तों इतनी बात अगर क्लियर हो चुकी है तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे की चीज है वो और बता देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट। यानी प्रश्न की लैंग्वेज कैसे बनेगी, कैसे भी प्रश्न बना दे, चाहे वो यहां से यहां का प्रश्न दे दे, चाहे वो यहां से यहां का प्रश्न दे दे, चाहे वो यहां से यहां का प्रश्न पूछ ले, चाहे वो यहां से यहां का प्रश्न पूछ ले, लेकिन आपको देशांतर रेखा जरूर देगा। यहाँ पर किसी देश का नाम भी लिख देगा कि भाई सुमन है, वो सुमन आपकी ब्रिटेन में खड़ी है और उसकी जो फ्रेंड संजू है वो आपकी 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ी है। वहां कितना समय हो रहा है, यहां जब 4 बज रहे हैं तो ऐसे करना है। अब चलते हैं दूसरे तरीके का प्रश्न। वो प्रश्न आपके सामने देखो कैसा प्रश्न रहेगा। मान लेते हैं कि यहां पर आपकी 0 डिग्री है देशांतर और यहां पर 0 डिग्री से आगे चले तो यहां पर आपके सामने है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे जब आप आगे चलोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां पर ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर मिल गई। यानी यहां पर आपके सामने ये आ गई 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहां पर आ गई आपकी 0 डिग्री देशांतर। देखो यहां पर आप स्थिति को समझिएगा, यहां पर आप इसकी स्थिति को समझिएगा। यानी अभी हमारे पास भी समय नहीं दे रखा है, केवल 0 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये केवल अभी नाम रखे प्रश्न के रूप में। अब वो ये कह रहा है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहां पर खड़ा है मान लो सुरेश। जैसे मैंने मेरा ही नाम लिख दिया कि यहां पर सुरेश खड़ा है, मैं खड़ा हूं, मेरा नाम भी सुरेश है, मैं खड़ा हूं यहां पर आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा हूं, यानी पूर्वी गोलार्ध में खड़ा हूं। लेकिन यहां पर आपके सामने जो 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहां पर खड़ा है नरेश। कौन खड़ा है? नरेश। और यहां पर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहां पर खड़ा है आपके सामने महेश। देखो महेश, सुरेश, नरेश, महेश, सुरेश, नरेश, आगे तीनों। अब देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 30 डिग्री 0 डिग्री देशांतर पर महेश है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुरेश है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपका नरेश है। फिर आगे प्रश्न को सुनना। जब यहां सुरेश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है तो यहां पर मान लो कि यहां पर बज रहे हैं 5। अब 5 आप चाहे AM मान के चलो चाहे PM मान के चलो, AM मान के चलो चाहे PM मान के चलो। AM मान के चलोगे तो आगे का समय AM आएगा या PM आएगा वो देखेंगे अपन। अब यहां 5 बज रहे तो ऐसी स्थिति में अभी देखिए कि यहां पर ये जो नरेश होगा वो इस सुरेश से तो आगे होगा, सुरेश से तो आगे होगा, और ये महेश है वो सुरेश से क्या होगा, समय में पीछे होगा। अब यहां का टाइम दे दिया 5 बज रहे, बोल रहा कि 5 बज रहे, तो नरेश के पास कितना समय होगा, यहां महेश के पास कितना समय होगा, महेश सुरेश से कितने घंटे पीछे होगा, कितने मिनट पीछे होगा, नरेश सुरेश से कितने मिनट आगे होगा, कितने घंटे आगे होगा, वहां कितना समय हो रहा। तो देखिए अभी 30 डिग्री आ रही है और इधर 90 डिग्री आ रही, पूरी देशांतर कितनी पार हो रही है, ऐसे चलें 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे करते करते आ जाओ 90 तक। जब एक देशांतर को पार कर रहे हैं तो देखिए 4 मिनट लग रही है, 90 देशांतर को पार करेंगे कितना मिनट लेंगे, गुणा करेंगे 4 से, 0 का 0, 9 चौक 36, ये आ गई 360 मिनट। यानी नरेश है वो सुरेश से कितना मिनट आगे है, 360 मिनट आगे है। कितना मिनट आगे भाई, 360 मिनट आगे है। अब वो कितने घंटे मिनट या सेकंड आगे है, तो 360 है
इस 360 मिनट को हम क्या कर दें, घंटे में चेंज कर दें। तो घंटे में चेंज करने के लिए 360 में भाग किसका दे दें, 60 का दे दें। तो 60 छिक्के कितना हो जाएगा, 360। कितना घंटा आगे हो जाएगा, 6 घंटे आगे हो जाएगा। 6 घंटे आगे होगा मित्रों। नरेश नरेश है ये आपके सामने सुरेश से 360 मिनट आगे होगा, वो 6 घंटे आगे होगा। यहाँ का समय क्या होगा, तो समय पहले यहाँ 5 बज रहे, यहाँ 6 बज रहे, तो यहाँ का समय आप बता सकते हो कितना समय होगा। 5 ये बज गए और यहाँ पर आपके सामने 6 ये बज गए। देखिए समय क्या होगा, 5 यहाँ पर पहले से बज रहा है और यहाँ पर अभी 6 घंटे ये आगे है। तो यहाँ पर कितना समय होगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ का समय हो जाएगा 11। बात क्लियर हुई। अब देखो कि जब यहाँ महेश की बात आ रही है तो महेश कितना आपके सामने पीछे आएगा, यानी 30 देशांतर आ रही है। तो यहां पर 30 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 12 120। यानी कितना मिनट पीछे हो जाएगा, 120 मिनट पीछे हो रहा है। 120 मिनट पीछे हो रहा है। 120 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। 6 दूनी 12, यानी 2 घंटे क्या हो जाएगा, ये 2 घंटे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यहाँ का समय क्या हो रहा है, तो यहाँ पर पहले से उसके पास 5 बज रहे और यहाँ ये 2 घंटे पीछे हैं। तो 2 घंटे इसमें से आप घटा दीजिए, घटाओगे तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ आपका जो महेश है वो सुरेश से कितना घंटे पीछे है, 2 घंटे पीछे। कितने मिनट पीछे, 120 मिनट पीछे। यहाँ का समय क्या हो रहा है, 3 बज रहे। क्लियर हुई। अगर आप ऐसे निकालना चाह रहे हो तो ऐसे निकाल लीजिए। अगर आप सीधा 0 डिग्री से आप 90 डिग्री का निकाल रहे, 0 डिग्री से आप 90 डिग्री का निकाल रहे हैं तो सीधा निकाल लीजिए। यानी अब महेश है और यहां नरेश है, तो ये नरेश है वो महेश से कितना आगे है, कितना घंटे आगे होगा, तो 6 घंटे तो ये हो गई और 2 घंटे ये हो गई। यानी कितने घंटे आगे होगा, 8 घंटे आगे होगा। कितने घंटे आगे हो जाएगा, आपके सामने कितने घंटे हो रहा है, 8 घंटे। देखो 8 घंटे 0 डिग्री से 90 डिग्री कैसे जाएगा। अब देखिएगा, यहां से आप देखोगे कि एक देशांतर को पार कर रहे हैं, 90 देशांतर को पार करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 0 9 चौक कितना हो गया, 36। यानी 360 मिनट क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। 360 मिनट क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। यानी यहां पर 90 देशांतर रेखा आ रही है। अब 360 है तो यहां पर आपके सामने इसको अपन देखिए 360 को मिनट में या घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो यहां पर आपके सामने कितना आ रहा है, 6 360। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी देखिए अपन 0 डिग्री का ले रहे हैं, तो 0 डिग्री का ले रहे हैं, यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर आ रही है। अब ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो 0 डिग्री से अपन समय का निर्धारण कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर 90 देशांतर को पार करेंगे तो 9 चौक 36, यानी 360 आ गई। यानी ये कितने घंटे आगे हो जाएगा, यानी 6 घंटे आगे हो जाएगा। कितने घंटे हो जाएगा, 6 घंटे आगे हो जाएगा। अब यहां से ये 6 घंटे आगे है तो अब इनका समय इनसे लेके पीछे आएगा, तो यहां से आप निकाल लीजिए। यहां से भी सीधा वही आएगा, 6 घंटे आ रहे हैं तो यहां पर आपके सामने 6 घंटे वो जाएंगे, इधर ये 5 बज रहे, इधर 2 घंटे आ रहे। तो यानी सीधा भी निकाल सकते हैं और यहां से यहाँ का भी निकाल सकते हैं। यानी अभी देखिए 0 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 120। ये कितना घंटे आगे हो जाएगा, 2 घंटे आगे हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें समय का विभाजन है वो करना है। कर लोगे दोस्तों, ऐसा करना पड़ेगा आपको। 1-2 बार आप इस बातों को पढ़ोगे तो हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रश्न में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दें कि ये बात आपके समझ में नहीं आ रही। तो अपन जैसे ही नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे उसमें उस बात का पूरा अपन निचोड़ है वो निकाल लेंगे, वहां पर उसका जिक्र कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज आपको ऐसे इस तरीके से समझनी है और इसको ऐसे याद करना। तो दोस्तों मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा आप इस प्लेटफॉर्म के साथ।
लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।